नमस्ते, मैं नेहा बरवा, योगा एजुकेटर। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे काइफोसिस। काइफोसिस 3 मेजर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ में से एक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा और समझते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काइफोसिस काइफोसिस एक कॉमन स्पाइनल डिसऑर्डर है, जिसे हम नॉर्मली हंचबैक पॉस्चर या राउंडेड अपर बैक कहते हैं। काइफोसिस होता क्या है? काइफोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी थोराइसिस स्पाइन यानी अपर बैक नॉर्मल से ज़्यादा फॉरवर्ड राउंड हो जाती है। एक नॉर्मल थोराइसिस कर्वेचर 20 टू 40 डिग्री का होता है। जब ये कर्व 45 डिग्री से ऊपर जाए तो ये कंडीशन काइफोसिस में काउंट होती है। काइफोसिस एक पॉस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं, बल्कि पॉस्चरल मस्कुलर इम्बैलेंस होती है। चलिए हम समझते हैं काइफोसिस के एनाटॉमी को। थोरैसिस स्पाइन हमारे चेस्ट के पीछे होती है, T1 से T12 तक। इस एरिया में एक नेचुरल आउटवर्ड कर्व होता है जो हमें बैलेंस, शॉक एब्जॉर्प्शन और हमारे ब्रेथ में सपोर्ट करता है। अगर ये कर्व एक्सेस हो जाता है तो हमारी स्पाइन फॉरवर्ड कोलैप्स होने लग जाती है, शोल्डर राउंड हो जाते हैं। इस वजह से हमारा चेस्ट कंप्रेस हो जाता है। काइफोसिस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: पॉस्चरल काइफोसिस, स्कर्म काइफोसिस, एज रिलेटेड काइफोसिस और कॉग्निटल काइफोसिस। पॉस्चरल काइफोसिस ये सबसे कॉमन टाइप है, स्पेशली टीनेजर्स, स्टूडेंट्स और ऑफिस गोइंग वर्कर्स में, जिनका पूरा टाइम मोबाइल और लैपटॉप में निकल जाता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसे योगा और फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। स्कर्म काइफोसिस ये डॉल्फिन्स में होता है, जिसमें हमारी वर्टिब्रा अनइवन ग्रो करती है। ये थोड़ा रिजिड होता है, इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। एज रिलेटेड काइफोसिस बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वर्टिब्रा कंप्रेस होने लगती है, ये थोड़ा क्रॉनिक टाइप है। कॉग्निटल काइफोसिस ये बर्थ से होता है, जिसमें हमारी वर्टिब्रा एबनॉर्मल शेप में होती है। इसमें सर्जरी और मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। काइफोसिस सिम्टम्स सिम्टम्स स्टार्टिंग में सटल होते हैं, बट टाइम के साथ नोटिसेबल होने लग जाते हैं, जैसे अपर राउंड बैक, गैंथन जैसी फीलिंग, नेक पेन, शोल्डर टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, शैलो ब्रीदिंग, फैटिग आफ्टर लॉन्ग सिटिंग, स्कैपुला विंजिंग जिसमें हमारी शोल्डर ब्लेड बाहर आ जाती है, और सीवियर केसेस में रिब केज में प्रेशर आने लगता है, जिससे हमारी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। काइफोसिस का डायग्नोस कैसे किया जाता है? हमारे डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट पोस्चर असेसमेंट करते हैं। हमारे स्पाइन का एंगल मेजर होता है, एक्सरे की मदद से कर्व डिग्री मेजर होती है। अगर ये कर्व 45 डिग्री से ऊपर जाता है तो ये एबनॉर्मल काइफोसिस में काउंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, योगा थेरेपी इन काइफोसिस। योगा काइफोसिस में बहुत इफेक्टिव होता है। चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज, अपर बैक स्ट्रेंथनिंग, posture अवेयरनेस, thoracic मोबिलिटी एंड ब्रेथ एक्सपांशन। तो चलिए हम कुछ आसनों की प्रैक्टिस करते हैं।